वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि अगर हमारे सब्जेक्ट्स दो या दो से ज्यादा हों और हमने उनको ज्वाइन किया हो तो किस तरीके से हम उनके साथ वर्ब यूज करेंगे। ओके, तो इसमें हमारा सबसे पहला रूल ये कहता है इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड देन प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। ठीक है, कि अगर हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं और हमने उनको एंड से ज्वाइन किया है, जैसे राम एंड अब्दुल आर माय फ्रेंड्स। ओके, तो हमने हमारे पास यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं राम एंड अब्दुल, हमने इनको ज्वाइन किससे किया है, एंड से, तो हमने हमारी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, प्लूरल। ठीक है, हाँ एंड नीता आर सिस्टर्स। हमने यहाँ पर स्नेहा और नीता दो सब्जेक्ट्स दो नाउन है, इनको हमने एंड से ज्वाइन किया और साथ में हमने प्लूरल हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई। स्नेहा एंड नीता प्ले कबड्डी। ओके, हम यहाँ पर दो नाउन्स को ज्वाइन कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं एंड से, और हमने यहाँ पर जो अपनी वर्ब लगाई है वो क्या लगाई है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई है, प्ले। अगर हम सिंगुलर वर्ब लगाते तो वो क्या होती, प्लेज। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर वर्ब के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को ऐड करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट रूल बहुत सिंपल और क्लियर है कि अगर हमारे पास सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हो और हमने उनको एंड से ज्वाइन किया हो तो हमारी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में। रूल नंबर 2 कहता है इफ टू और मोर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाय एंड बट ओनली वन पर्सन और आइडिया इज डिस्कस्ड देन सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। ओके, कि हम दो या दो से ज्यादा नाउन्स और एडजेक्टिव्स को ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या कोई एक पर्टिकुलर आइडिया डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, माय, बहुत कॉमन सेंटेंस है, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज कम, गाइड हैज कम। ओके, सो माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। अब इस सेंटेंस में हमारे पास तीन नाउन्स है, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, और हमने इन तीनों मतलब एंड से ज्वाइन कर दिया, बट हम एक इंसान की बात कर रहे हैं। हमें कैसे पता लगा, हमें पता लगा इस डिटर्मिनर से। ओके, अगर डिटर्मिनर किसी एक नाउन के आगे लगा हो तो दैट मीन्स हम पूरे सेंटेंस में किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम। यहाँ पर जो डिटर्मिनर है द, वो हमने डायरेक्टर के सामने लगाया है, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर नहीं है, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब। ओके, तो अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा हम नाउन से एडजेक्टिव्स को ज्वाइन कर रहे हैं, अब एडजेक्टिव लेते हैं, अ ब्लैक एंड ब्राउन डॉग was barking at me। ठीक है, अब ब्लैक एंड ब्राउन डॉग, अब यहाँ पर हमारा जो हमने डिटर्मिनर है वो दो एडजेक्टिव्स है, ब्लैक एंड ब्राउन दो एडजेक्टिव्स है, और जो डिटर्मिनर है वो हमने ब्लैक के सामने यानी कि एक एडजेक्टिव के सामने लगाया, तो इसका मतलब ब्लैक एंड ब्राउन जो डॉग है वो एक डॉग है। ठीक है, अब ब्लैक एंड ब्राउन डॉग वाज बार्किंग एट मी, और हमने यहाँ पर जो अपनी हेल्पिंग वर्ब ली है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ली है। ओके, आई होप आई एम क्लियर कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा नाउन्स या एडजेक्टिव्स को हमने ज्वाइन किया है एंड से, लेकिन हम एक आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। ओके, अब इसी सीक्वेंस में रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है, इफ टू और मोर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाय एंड बट determiner is
बिफोर ईच देन प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 2 हमें क्या कहता था कि हमने दो या दो से ज्यादा नाउन्स और एडजेक्टिव्स को ज्वाइन कर दिया और डिटर्मिनर हमने एक के सामने लगाया, तो वो एक डिटर्मिनर हमें क्या शो करता है कि हम एक आइडिया या एक पर्सन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या यूज की थी, सिंगुलर वर्ब। लेकिन हम यहाँ पर डिटर्मिनर इज यूज बिफोर ईच, हम डिटर्मिनर दोनों के सामने लगा रहे हैं या हर एक के सामने लगा रहे हैं। तो दैट मीन्स हम एक इंसान की बात नहीं कर रहे उस सेंटेंस में, हम एक से ज्यादा इंसान की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो सब्जेक्ट हो गया वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जैसे एग्जांपल है अ पोएट एंड अ म्यूजिशियन आर कमिंग हियर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो डिटर्मिनर है हमने क्या पोएट के सामने भी लगा दिया और म्यूजिशियन के सामने भी लगा दिया। दिस शोज दैट पोएट इज वन इंडिविजुअल एंड म्यूजिशियन इज अनदर इंडिविजुअल। माने हमारे सेंटेंस में हमारे पास दो इंडिविजुअल्स की हम बात कर रहे हैं। पोएट एक अलग इंसान है, ठीक है, और म्यूजिशियन कोई अलग इंसान है, और वो दोनों आ रहे हैं। तो हमने वर्ब कौन सी लगाई, प्लूरल लगाई। ठीक है, द डायरेक्टर, जैसे हमने पिछले सेंटेंस में लिया था, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम। ठीक है, द जो डिटर्मिनर है वो मैंने डायरेक्टर के सामने लगाया, प्रोड्यूसर के सामने नहीं लगाया, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की, हैज, सिंगुलर। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तब यहां हैज नहीं हैव, हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ओके, बिकॉज इट शोज दैट डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो अलग अलग इंसान है, और हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है, और इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब को भी क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ एक डिटर्मिनर की तो बात है, अ पोएट एंड, अब मैं अगर यहाँ से म्यूजिक, अ पोएट एंड म्यूजिशियन, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इज एंड आर में। ठीक है, तो हमें ध्यान देना तो सिर्फ अ पे ही है ना, कि अगर तो डिटर्मिनर दोनों के सामने लगा है तो यहाँ पर आर आएगा, और अगर यहाँ पर डिटर्मिनर एक के सामने लगा है तो इज आएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिए कि अगर डिटर्मिनर एक के सामने लगा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, और डिटर्मिनर हमारा दोनों के सामने लगा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। ओके, नेक्स्ट रूल इस सीक्वेंस में हमें कहता है कि टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, कि अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे जिन्हें हम गिन नहीं सकते, मिल्क, फर्नीचर, एयर, वाटर। ठीक है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कि अगर हमारे सेंटेंस में दो अनकाउंटेबल नाउन्स को हमने एंड से ज्वाइन किया हो, ठीक है, लेकिन हम जो सब्जेक्ट या आइडिया डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, अलग अलग है, तब हम उसमें क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, जैसे पॉवर्टी एंड मिजरी, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स वही हैं जो हमसे प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। सो दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाते हैं एंड यू गेट अ क्लियर आइडिया कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर। ठीक है, अब पॉवर्टी और मिजरी दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, हमने इनके साथ क्या यूज किया, प्लूरल वर्ब। क्या यूज किया, प्लूरल वर्ब। वाटर एंड एयर आर एसेंशियल फॉर अस, कि पानी और हवा हमारे लिए जरूरी है, तो वाटर एंड एयर। ठीक है, हमने आर लगाया बिकॉज वाटर एंड एयर दो अनकाउंटेबल नाउन को हमने ज्वाइन किया। पानी की हमें जरूरत है, हवा की हमें जरूरत है, ये दो अलग अलग नाउन्स को हमने ज्वाइन किया है। ठीक है, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमारे पास ज्वाइन हो गए, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो हमने दो अनकाउंटेबल नाउन्स को जब ज्वाइन किया तो हमने उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाई। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ पेयर्स अनकाउंटेबल नाउन्स के ऐसे होते हैं, हम उनको एंड
एंड से तो ज्वाइन करते हैं, बट उनका जो मीनिंग होता है, आइडिया होता है, वो सिंगल आइडिया होता है, तो हम उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाते हैं। जैसे एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, अगर आप बचपन से हमने पढ़ी है, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। ठीक है, अब यहाँ पर स्लो एंड स्टीडी, यहाँ पर मैंने दो नाउन्स को ज्वाइन किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वर्ब लगाई है, वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है, बिकॉज रेस जीतने के लिए स्लो और स्टीडी, ठीक है, दोनों चीजों की जरूरत है। तो यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट आइडिया हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे राइस एंड करी, नेम एंड फेम, इसके अलावा है एज एंड एक्सपीरियंस, ब्रेड एंड बटर। ये कुछ ऐसे पेयर हैं, कुछ और भी आपको इस लिस्ट में कुछ और भी हैं। तो ये ऐसे हैं कि जो दो को हमने ज्वाइन किया है एंड से, लेकिन ये वन कॉम्पैक्ट आइडिया को डिस्कस करते हैं, तो हम इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। एग्जांपल लिखते हैं, जैसे नेम एंड फेम is what I want in my life, is what I want in my life, कि मुझे अपनी जिंदगी में नाम और शोहरत की जरूरत है। ठीक है, bread and butter is difficult to earn these days, bread and butter is difficult to earn these days। ब्रेड एंड बटर, लेकिन यहाँ पर मैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रही हूँ, सिंगुलर लगा रही हूँ। ओके, सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन करते हैं, जब हम अपनी सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन करते हैं, उससे रिलेटेड हमने रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का एक सेट डिस्कस कर लेते हैं, इससे हमें क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एग्जाम्स में इनको जल्दी से सॉल्व करना भी आ जाएगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो पहला सेंटेंस है, माई ब्रदर एंड माई गार्जियन वॉन्ट्स मी टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, कि मेरे ब्रदर और मेरे गार्जियन मुझे विदेश भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए। तो इस सेंटेंस में हमारे में एरर कहाँ है, देखिए, ध्यान से देखिए, माई ब्रदर एंड माई गार्जियन, कि हमारे पास जो डिटर्मिनर है वो हमने ब्रदर और गार्जियन दोनों के सामने लगाया है। इसका मतलब जो ब्रदर है वो गार्जियन नहीं है, यानी कि हम दो पर्सन की बात कर रहे हैं, दो पर्सन्स की बात कर रही हैं। तो हमारी जो यहाँ पर वर्ब होगी वो क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, दैट विल बी वांट्स। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, माय ब्रदर एंड माय गार्जियन वांट्स मी टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। ओके, हम यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग फॉर्म की जगह प्लूरल हेल्पिंग फॉर्म यूज करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पर विंस्टन चर्चिल की बात कर रहे हैं, जो एक इंडिविजुअल है, कि वो अपने समय के एक महान वक्ता और पॉलिटिशियन थे। ठीक है, अब चर्चिल जो है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो कोई एक इंडिविजुअल है। ठीक है, तो अगर वो एक इंडिविजुअल है तो मैं उनके लिए जो एडजेक्टिव्स यूज कर रही हूँ वो उनके सामने मैं डिटर्मिनर दोनों के सामने यूज नहीं कर सकती। चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन। ठीक है, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, बिकॉज अ ग्रेट ऑरेटर और पॉलिटिशियन के सामने कॉमनली यूज होगा, क्योंकि चर्चिल एक इंडिविजुअल है, हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वर नॉट प्रेजेंट इन मीटिंग। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, अब हमने डिटर्मिनर सिर्फ सेक्रेटरी के आगे लगाया है, तो दैट मीन्स सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों एक ही इंडिविजुअल हैं। अगर वो एक ही इंडिविजुअल हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वर की जगह हम was लगाएंगे। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर was not present in meeting। ओके, फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, द पोएट एंड टीचर आर नो मोर। सेम है,
द जो है वो पोएट एंड टीचर दोनों के लिए हमने लगाया है, यानी कि हमने एक डिटर्मिनर का यूज किया है पोएट के सामने। जब हम एक डिटर्मिनर का यूज करते हैं इसका मतलब एक इंडिविजुअल, और जब हम दो जगह डिटर्मिनर लगाते हैं तो इसका मतलब दो अलग अलग इंडिविजुअल्स, तब हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब यहाँ पर पोएट एंड टीचर जो है वो एक ही इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, द पोएट एंड टीचर इज नो मोर। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। अ म्यूजिक एंड अ डांस शो हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू रेज फंड्स। सो अ म्यूजिक एंड अ डांस शो, कि एक म्यूजिक शो और एक डांस शो, क्योंकि डिटर्मिनर मैंने दोनों के सामने लगा दिया ना। तो अब अगर दो शो हैं तो हम उनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अ म्यूजिक एंड अ डांस शो हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू रेज फंड्स। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक टॉपिक था बट बहुत इंपॉर्टेंट। I hope you liked the video, and if you like it, do share with your friends and please subscribe to my channel. Thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.